हजरत मूसा और पैगंबर मोहम्मद की धरती एक बार फिर खून से लाल हुई है। वैसे इस क्षेत्र के लिए हिंसक संघर्ष कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार हैवानियत की हदें पार हुई हैं। जुल्म के इंतहा देखने को मिली है और इंसानियत के कत्ल की साक्षी पूरी दुनिया बनी है। इजराइल से जो तस्वीरें आई, उसने कठोर से कठोर हृदय वालों का दिल भी चीर कर रख दिया। गाजा पट्टी से अचानक हमास लड़ाकों की फौज ने धावा बोला और जब तक इजराइल संभल पाता तब तक उसे बड़ा जख्म दे गया। हमास के आतंकियों ने इजरायली पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जो बर्बरता की, उसने मानवता को तार तार कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को चौंका दिया। 5000 से ज्यादा रॉकेटों की बौछार के बीच पैराग्लाइडिंग के जरिए वायु मार्ग और समुद्र मार्ग से इजराइल में घुसपैठ की गई। यह हमला यहूदियों के त्योहार वाले दिन किया गया। हमास के आतंकियों ने गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह नरसंहार किया। हमास के इस पूरे अमानवीय कृत्य के दौरान इजराइल का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त दिखा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। जिस बड़े पैमाने पर हमला किया गया, उससे साफ है कि हमास जैसा आतंकी संगठन इतना बड़ा हमला अपने बूते नहीं कर सकता। जरूर कोई बड़ी ताकत इस हमले के पीछे है। तो क्या वो बड़ी ताकत ईरान है? कूटनीतिक विशेषज्ञ असली नाम अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते, क्योंकि ईरान को भी इस्तेमाल करने वाला एक देश है जो हमास के जरिए इजराइल और अमेरिका को साधने में जुटा है। ये देश रूस है या फिर चीन? सवाल है कि क्या हमास का इस्तेमाल रूस या चीन ने अपने फायदे के लिए किया? क्या हमास से इजराइल पर हमला करवाकर रूस या चीन अपना हित साधना चाह रहे हैं? पाक अधिकृत कश्मीर हो या फिर अक्साई चीन, इन्हें वापस लेने के सवाल को जिंदा करने में भारत का हित है या फिर तिब्बत के सवाल को भूल जाने में, जिस कारण चीन भारत की सीमा आसपास हो गई? यह विमर्श का विषय बना रहेगा। भारत का हित द्विपक्षीय बातचीत से है। यह हित स्वतंत्र विदेश नीति से मजबूत होता है, जो उसे वैश्विक संतुलन में प्रबल हस्तक्षेप के योग्य बनाता है। इसलिए हमास के बर्बर हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर तरह के आतंकवाद का विरोध सटीक है। हमास का नाम नहीं लेने की सतर्कता के भी कूटनीतिक निहितार्थ हैं। इसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध के समय दी गई प्रतिक्रिया के पीछे भी एक संदेश छिपा है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति नया भारत है। इस नए भारत को नई करवट लेती वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करना है। भारत अब मोहरा बनने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीन के साथ खड़े रहते हुए भी भारत को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई के दौरान कभी इस्लामिक देशों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आज इजराइल के साथ खड़े होकर भी भारत पहले से ज्यादा इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल करने की स्थिति में है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए कोई वैश्विक प्रतिरोध का सामने नहीं आना इस बात का उदाहरण है। ये उदाहरण आज के भारत की मजबूती को रेखांकित करता है। भारत ने फिलिस्तीन की मांगों के साथ खड़े रहने से परहेज नहीं दिखाया है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ भारत के मधुर संबंधों का ही नतीजा है कि भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का ही मित्र है। मौजूदा संकट का समाधान निकालने के लिए उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है। दूसरी ओर युद्ध शुरू होते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का नमूना है। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर भारत को मौका दिया है कि वो अपने हितों के अनुरूप फिलिस्तीन इजराइल विवाद में अपना रुख तय करें, क्योंकि आज के ग्लोबल ऑर्डर में अपना हित ही सर्वोपरि है।